हेलो एवरीवन। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो देखो, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं। इसके अंदर हमारी दो बेसिक थ्योरम है और इसमें कुछ नहीं है। ये थ्योरम्स आपको प्रूफ करवानी है जो कि पेपर में पूछी जरूर जाती है। ठीक है, थ्योरम्स भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 9th वालों को भी मैं यही बात बोलता हूँ और 10th वालों को भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि थ्योरम्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में थ्योरम ही है। जब भी इंट्रोडक्शन की बात आएगी तो मैं आप लोगों को थ्योरम सोल्व कराऊंगा और जो मेरा इस वीडियो का थंबनेल होगा वो भी थ्योरम्स के नाम से ही होगा। अगर थ्योरम के नाम से है तो समझ जाना कि वो इंट्रोडक्शन की बात में कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं वहां पर इंट्रोडक्शन लिख भी दूं या फिर ना भी लिखूं, बट आप ध्यान रखना कि हर एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, हर एक एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपकी क्या होंगी, थ्योरम्स होगी। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं। इसकी दो कंडीशन होती है कि कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल, एंड साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन। साइड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए जो कि कोरस्पोंडिंग साइड होती है। ठीक है, इन्हीं ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। अब जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो, उन ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल के, ध्यान से देखना, जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो उसके ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्वी एंगल ट्राइंगल। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स जिनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। और जब उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं और ये इक्वी एंगुलर ट्राइंगल आपके होते हैं तो यहाँ से क्या होता है, साइड आपकी प्रोपोर्शन में हो जाती है। साइड आपकी प्रोपोर्शन में आ जाती है। ठीक है, और इसका कन्वर्स की अगर साइड प्रोपोर्शन में है तो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन जो आज की हम इस बीपीटी थ्योरम को प्रूव करेंगे, क्योंकि हम इसको क्या बोलेंगे, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसका नाम ये है, ये इसी नाम से पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको नेक्स्ट पेज पर क्या करते हैं, हल करते हैं, यानी कि इसको सोल्व करते हैं। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसने कहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, हम वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं थर्ड साइड के पैरेलल। ठीक है, और जो साइड थर्ड लाइन के पैरेलल ड्रॉ हुई है वो जिन पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही है उसकी दो अदर साइड को, उन साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर देगी। इसका स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा, आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको आगे फिगर की मदद से इसको समझाता हूँ, या फिर मैं आपको यहीं पर ही समझा देता हूँ। फिगर में आगे बनाऊंगा, सोल्व इसको आगे करेंगे। हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए है, ये बी है और ये सी है। यहां से हमने कोई लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल ड्रॉ करी, डी पॉइंट, ई पॉइंट। ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ई पर, दो अदर साइड्स को। तो ये लाइन इसकी पैरेलल है। तो इसने कहा कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है, दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कि जो दो अदर साइड को इंटरसेक्ट किया है ना इसने, तो इन दोनों साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगी, यानी कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि इसका इसका रेशो इसके रेशो के इक्वल है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। ये थ्योरम 6.1 है। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिगर का भी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें फिगर गिवन नहीं है। यहाँ पर ये ट्राइंगल एबीसी हो गया, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, इससे इसको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर गिवन हमको क्या दे रखा है, हमें गिवन है कि एबीसी इज अ ट्राइंगल। ठीक है, डी ई किसके पैरेलल है, बीसी के। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, डी पैरेलल बीसी। हमें बस यहाँ पर ये गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एडी अपॉन में बीडी इक्वल टू ए अपॉन में ईसी। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन ईसी है। ठीक है, इनको रेशियो इक्वल है।
गिवन, हमारे पास हो गया अब प्रूफ। देखो यहाँ पर 1 नंबर इनका, आधा नंबर इसका, 1.5 नंबर यहाँ पर, 1.5 नंबर यहाँ मिलेगा, तो 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखो ना कैसे प्रूफ करेंगे हम यहाँ पर इसको एंगल क्रिटेरियन से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये क्रिटेरियन आपका आगे है, लेकिन हम इसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप पेपर में आप चाहे इससे करके आओ या फिर आप उस मेथड से करके आओ जो बुक में दे रखा है। बुक में 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि एरिया इक्वल होता है जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम ट्राइंगल होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, तो उस कंडीशन से यहाँ पर सोल्व किया गया है। तो आप इसको एंगल क्रिटेशन से भी सोल्व कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, भले ही ये एंगल क्रिटेरियन आगे जाकर के आपको बताया गया हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए बी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है और डी बी सी के पैरेलल है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल कॉमन है, तो एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर हमने इसमें से कोई भी दो एंगल इक्वल दिखा दिए तो तीसरा तो अपना आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई सेम बात है, जब ये भी एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये तीसरा तो अपना आप इक्वल होना ही है, क्योंकि हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो अगर हम कोई भी दो एंगल हमने इक्वल दिखा दिए तो तीसरा तो अपना आप इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे, एंगल से ट्राइंगल दोनों क्या है, सिमिलर, और जो ट्राइंगल सिमिलर है उनकी साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि AD अपोन में AB, AE अपोन में EC, सॉरी AE अपोन में AC। आप कहोगे सर हमें तो AD अपोन में BD, AE अपोन में EC करना था, आपने तो AD अपोन में AB और EE अपोन में AC कर दिया। हाँ, हम उसका आगे का प्रोसेस फिर चालू करेंगे, कैसे मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एस DE पैरेलल BC, जैसे DE पैरेलल है BC के, ठीक है। यहाँ पर देखो अब इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, कोरस्पोंडिंग एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है। एंड सॉरी एंगल 1 एंगल 3 होगा, एंगल 3 के, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के, सेम कंडीशन है, ओके, ठीक है। यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। नाउ अब कैसे हमें यहाँ पर सिमिलरिटी लगानी है, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, इस छोटे वाले ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। देखो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के क्या है, इक्वल है, ठीक है, क्यों, कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है। हम लिखेंगे प्रूव अबव, हमने इसको अबव प्रूव किया है, या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर लिखेंगे अगर आप इक्वेशन ना मानते हो तो लिखेंगे प्रूव्ड अबव, हमने यहाँ पर इसको प्रूव किया है, ठीक है, या फिर आप रीजन ये लिखोगे, ठीक है। एंड एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, क्यों, सेम है भाई, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। भाई देखो यहाँ पर दो एंगल इक्वल हो गए तो ये तीसरा तो अपना आप इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ए के इक्वल होगा, क्यों, कॉमन है, सिंपल है भाई। तो यानी कि बाय एंगल, भाई फिगर से देखना में कौन सा क्रिटेरियन लग रहा है, एंगल, ठीक है। एंगल से क्या हो गया, ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC, सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के, सिमिलर का साइन नहीं होता है, तो दिस वाज दैट, ये क्या शो कर रहा है, AD अपोन में AB इक्वल होंगे AE अपोन में AC के। कहां से फिगर से पता चलेगा कि AD अपोन में AB इक्वल होंगे AE अपोन में AC के। AB और AC बड़े वाले ट्राइंगल के है, लेकिन हमें तो BD और EC लाना है AD के अपोन में और AE के अपोन में। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड। अब क्या होगा, AB अपोन में AD इक्वल टू AC अपोन में AE हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ भी करनी पड़ेगी। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं AB में से AD को माइनस कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। AC में से अगर मैं EC को माइनस कर दूं तो AE आ जाएगा, सॉरी AE को माइनस कर दूं तो EC आ जाएगा। फिर जो हमारे पास रेशो आएगा उसको हम दोबारा से क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा।
देखो अभी आपको मैं समझाता हूँ। यहां से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से ये कर दो वी गेट। हमें क्या मिलेगा, वी गेट लिखने के बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी माइनस ए डी, यानी कि बचेगा बी डी अपॉन में ए डी। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, ए सी अपॉन में ए ई। हमारे पास क्या आ गया, बी डी अपॉन में ए डी। हमारे पास क्या बचा, बी डी अपॉन में ए डी और ए सी अपॉन में ए ई। अब जो हमारे पास ये रेशो आया है, इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो अगेन। तो ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी आ जाएगा। तो देखो मैं आपको अभी समझाता हूँ मैंने यहाँ पर क्यों किया। सबसे पहले हमने इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया। उससे हमने क्या किया कि ए डी को ए बी ए ई अपॉन में ए सी, इन दोनों को हमने प्रोपोर्शन दिखाया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है, कंप्लीट, ये ए डी अपॉन में ए बी ए ई अपॉन में ए सी, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। क्यों रेसिप्रोकल करेंगे, ताकि हम अपॉन में बी डी ला सके ए बी की जगह, और ए ई की जगह क्या लिख सके, ई सी, ई सी ला सके, यानी कि ई सी ला सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या करा, ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी का रेसिप्रोकल किया, उसमें से हमने 1 माइनस करा। क्यों, क्योंकि अगर हमें नीचे एडी लाना है, सॉरी, अगर हमें नीचे बीडी लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एबी में से क्या करना पड़ेगा, माइनस एडी को माइनस करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एडी अपॉन एबी को रेसिप्रोकल करना होगा। एबी ऊपर आना चाहिए, क्योंकि एडी में से एबी नहीं घट सकता, एडी में से एबी नहीं घट सकता, ठीक है, लेकिन एबी में से एडी घट सकता है, तो बीडी आ सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया, उसमें से 1 माइनस कर दिया। क्यों 1 माइनस कर दिया हमने, ठीक है, और हमें डायरेक्ट लिख दिया बी डी अपॉन में ए डी। ए बी में से जब ए डी जाएगा तो ए कॉमन है, इसको हटा दो, बी और डी को मिला दो बी डी। ए सी में से ए ई जाएगा, तो ए कॉमन है, तो सी ई बच गया, यहाँ पर ई सी, यहाँ पर अपॉन में ए डी, यहाँ पर ए ई। तो देखो बी डी आ गया। अब आप कहोगे सर बी डी तो नीचे आना था। हाँ, तो हम इसका अगेन रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पर इसका अगेन रेसिप्रोकल कर दो, तो ए डी अपॉन में बी डी ए ई अपॉन में इसी आपका प्रूफ हो जाएगा। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड, रेसिप्रोकलिंग अगेन दोबारा से बोथ साइड, दोनों तरफ करो भाई, दोनों तरफ करो। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। हैज प्रूव, हमने ये बात प्रूफ कर दी। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। हमने -1 क्यों किया, क्योंकि हमें ए बी में से ए डी को माइनस करना था, ताकि बी डी आ जाए। इसलिए हमने उसका सबसे पहले रेसिप्रोकल किया, उसमें से 1 माइनस करा, ताकि बी डी ऊपर आ जाए, और फिर जो रेशो आएगा उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। हमने यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेशो का दोबारा से, तो ए डी अपॉन में बी डी ए ई अपॉन में ई सी आ गया। ठीक है, ये रेशो हमारा इक्वल आ गया। अब हम करेंगे थ्योरम 6.2, जो कि इसका कन्वर्स है। ठीक है, वो क्या कहती है, ट्राइंगल, हमारे पास ये ट्राइंगल है एबीसी। दोबारा फिर से एबीसी ले लेते हैं, यहाँ पर डी पॉइंट, यहाँ पर ई पॉइंट। इसने बोला क्या है कि अगर ए डी अपॉन में बी डी ए ई अपॉन में इसी के इक्वल है, ठीक है, तो हमें डी को पैरेलल दिखाना बीसी के। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये एंगल इसके इक्वल दिखा दे, ये एंगल इसके इक्वल दिखा दे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, तो हम कह देंगे डी पैरेलल बीसी के। तो हम क्या करेंगे, हमने जो भी पहला प्रोसेस किया उसका जस्ट कन्वर्स करना है, उसका इनवर्स प्रोसेस करना है। ठीक है, हमने अब की बार -1 किया था पहली बार, हम अब की बार क्या करेंगे, 1 प्लस करते चलेंगे, ताकि हम ए डी में बी डी को जोड़ के ए बी ला सके, और ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी बना सके। जैसे ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी आएगा, तो जब साइड का रेशो इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल की साइड का और इस वाले ट्राइंगल की साइड का जो रेशो इक्वल हो जाएगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगी, इक्वल होगी। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर साइड का रेशो इक्वल है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी आ जाने से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो डी पैरेलल बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर गिवन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एबीसी इज अ ट्राइंगल, एबीसी इज अ ट्राइंगल, ठीक है, सच डेट इस तरीके का ये ट्राइंगल है कि ए डी अपॉन में बी डी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, किसकी इक्वल है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी की। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव डी पैरेलल बी सी। प्रूफ करो। प्रूफ कैसे करेंगे भैया, देखो एज
AD अपॉन में BD किसके इक्वल है, AE अपॉन में EC। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, +1 कर दो बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड। क्या करेंगे, AD अपॉन में BD +1 इक्वल टू AE अपॉन में EC +1। ये 1 प्लस करने का क्यों 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 मोटिव है, ताकि हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके AB साइड को ला सके, क्योंकि हमें इस वाले ट्रायंगल की साइड का रेशो इस ट्रायंगल की साइड के साथ चाहिए, तभी तो हम इसके एंगल को इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दिखा पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एंगल केवल इस ट्रायंगल का है, लेकिन ये एंगल इस ट्रायंगल का है, तो ये इसके इक्वल कब दिखाएंगे, जब हम इसकी साइड का रेशो इसकी साइड की रेशो के इक्वल दिखा देंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD प्लस में BD की मल्टीप्लाई उधर कर दो, एलसीएम लेकर के BD इक्वल टू AE अपॉन में प्लस EC अपॉन में EC। ओके, अब देखो यहाँ पर DD कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ से AB को एक साथ कर दो, तो ये AB हो जाएगा BD इक्वल टू, यहाँ पर EE कॉमन है तो E को हटा दो, AC को मिला दो EC। ठीक है, या फिर फिगर से AD प्लस BD कितना AB, AE प्लस EC कितना AC, यहाँ पर ये हो गया AD अपॉन में AB अपॉन में BD AC अपॉन में EC। लेकिन हमें क्या लेना है, AD अपॉन में AB AE अपॉन में AC, तो उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड, ठीक है, तो BD अपॉन में AB, एक मिनट, हमसे एक गलती हो गई, हमें सबसे पहले यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर BD आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या आ रहा है, BD आ रहा है, तो आप एक काम करना, सबसे पहले आप इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल कर लेना, तो ये BD अपॉन में AD इक्वल टू EC अपॉन में AE आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, BD अपॉन में AD, ठीक है, AC अपॉन में AC हो जाएगा, AC अपॉन में AE। ओके, जब आप यहाँ पर प्लस कर दोगे तो BD प्लस में AD, AE प्लस में EC, तो यहाँ पर AD बचेगा, यहाँ पर AE बचेगा। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे, इसको आप रेसिप्रोकल करोगे, तो ऊपर क्या आएगा, AD अपॉन में नीचे AB आ जाएगा इक्वल टू AE अपॉन में AC आ जाएगा, मतलब AD अपॉन में AB AE अपॉन में AC कंप्लीट आ गया। तो दिस शोज दैट एंगल इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा एंगल 3 के, ये हो जाएगा एंगल 4 के, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, वो तो कॉमन है ही, वो तो इक्वल है ही। ये क्या है, ये आपकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो दिस शोज दैट डी किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ये एंगल इसके इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि AB ट्रांसवर्सल है। ये एंगल इसके इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्यों, क्योंकि AC ट्रांसवर्सल का रोल यहाँ पर निभा रही है, तो ये क्या हो गए आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसलिए D इसके पैरेलल हो गई, BC के पैरेलल हो गई, तो इसको कहेंगे हम कन्वर्स थ्योरम ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ठीक है, कि हमें रेशो गिवन है, हमें साइड को पैरेलल दिखाना है। ओके, तो ये थ्योरम आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बेसिस पर हम एक्सरसाइज को करेंगे, बहुत ही मजा आएगा एक्सरसाइज को करने में। ठीक है, ज्यादातर हम कॉन्ग्रुएंस से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे सिमिलरिटी को। ओके, तो अगर आप लोगों को हमारे इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपके 2 थ्योरम कराए, BPT थ्योरम और कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आंसर हम आपको जरूर देंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए स्टूडेंट, चलते फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।